डायमेंशन फॉर्मूला जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं? तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। मान लो कोई एक ही क्वांटिटी है, एक ही क्वांटिटी, मान लो फोर्स। ये जो फोर्स है ये एक क्वांटिटी है। अब उसके दो डिफरेंट यूनिट्स है, दो डिफरेंट यूनिट्स। एक न्यूटन, फोर्स का एक यूनिट है न्यूटन, और फोर्स का दूसरा यूनिट है डाइन। फोर्स के दो यूनिट है, न्यूटन और दूसरा यूनिट है डाइन। तो न्यूटन ये जो यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम मींस मीटर किलोग्राम सेकेंड का यूनिट है। डाइन जो है ना वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का यूनिट है। तो फोर्स के दो यूनिट है, न्यूटन और डाइन। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि एक न्यूटन इक्वल्स टू कितने डाइन, ये आपको मालूम नहीं है बच्चों। मैं यहां पे क्या सिखा रहा हूं? डायमेंशंस, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं एमएलटी वाले, वो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कहाँ हेल्प करेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें हेल्प करेंगे फर्स्ट, पहली कहां पे? टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। एक ही कोई क्वांटिटी है, फोर्स क्या है? कोई एक क्वांटिटी, उसके दो यूनिट होते हैं, न्यूटन और डाइन। तो एक न्यूटन मींस कितने डाइन वो आपको मालूम नहीं है। तो डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से आप डिराइव कर सकते हो, आप ये चीज डिराइव कर सकते हो। तो न्यूटन जो है ना बच्चों, वो एमकेएस के अंदर यूज होता है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम के अंदर। और ये डाइन है ना वो सीजीएस के अंदर यूज होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड के अंदर। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से। तो आप तुरंत बोलोगे कि सर ये कैसे डिराइव होगा, हमें सीखना है। चलो तो मैं आपको ये मेथड सिखा दूं, ये कैसे डिराइव होगा ये मैं मेथड आपको सिखा दूं। देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक टेबल लिखोगे, सबसे पहले आप एक टेबल लिखोगे। वो टेबल के अंदर, वो टेबल के अंदर लिखना है आपको, यहां पे एक सिस्टम, यहां पे एमकेएस, और एक सिस्टम लिखनी है आपको सीजीएस। एमकेएस का टेबल और ये साइड सीजीएस का टेबल। आप किसको कन्वर्ट कर रहे हो? फोर्स। आप फोर्स की दोनों यूनिट के बीच का रिलेशन डिराइव करने वाले हो। तो बच्चों पहले तो मुझे एक बात बता दो, फोर्स का एमएलटी क्या है? फोर्स का एमएलटी होगा m1 l1 t-2। ये फोर्स का एमएलटी होगा। अब आप क्या करोगे? उसके दोनों यूनिट न्यूटन और डाइन, उसके बीच का रिलेशन यहां पे डिराइव करने वाले हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर सिस्टम है, मीटर, और ये सेंटीमीटर सिस्टम है। तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वैसे ही एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन आता है। सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसके अंदर फोर्स का यूनिट डाइन आता है। तो एक न्यूटन मीन्स कितने डाइन वो यहां पे अभी आप लिखोगे। चलो ये टेबल में बना रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं। ये टेबल के अंदर एमकेएस और सीजीएस, यहां पे लिखोगे एमकेएस, यहां पे लिखोगे सीजीएस। अब आप क्या करोगे? यहां पे लिख दोगे एम एल टी, फिर यहां पे भी लिख दोगे एम
से लिख दोगे एमएलटी एमएलटी। अब यह एम का मीनिंग होता है मास, एम का मीनिंग मास, तो यहां किलोग्राम है, किलोग्राम, तो 1 kg मास, तो यहां पे हो जाएगा 10³ ग्राम, 10³ ग्राम मास, तो 1 kg मास 10³ ग्राम मास। यहां पे लेंथ की बात आएगी, 1 मीटर लेंथ, तो यहां पे हो जाएगा 10² सेंटीमीटर लेंथ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये मास की बात खत्म हो गई, लेंथ की बात खत्म। फिर यहाँ पे 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड, तो यहां भी 1 सेकेंड है, क्योंकि लास्ट में सेकेंड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड दोनों सेम यूनिट, बीच में किलोग्राम ग्राम, किलोग्राम यहाँ पे किलोग्राम है, बीच में एक के का मीनिंग किलोग्राम, जी का मीनिंग ग्राम, और ये जो है एम, एम मीन्स मीटर और सी मीन्स सेंटीमीटर यहाँ पे। तो बच्चों ये जो सिस्टम है ये मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो बच्चों याद रखना आप, मैंने दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को इक्वेट किया है। एक साइड एमकेएस सिस्टम, दूसरी साइड सीजीएस सिस्टम। एमकेएस को याद रखना मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस को याद रखना सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दोनों सिस्टम को मैंने इक्वेट किया है। फिर एमएलटी का मीनिंग क्या होता है? एमएलटी का मीनिंग मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। ये मैंने एक टेबल बनाया। बच्चों ये फर्स्ट मेथड का सम, फर्स्ट मेथड का सम जब भी आएगा आप इस तरह का टेबल बनाओगे, आप इस तरह का टेबल बनाओगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम यही टेबल आपको बनाना है। तो जब भी ये सम आएगा फर्स्ट मेथड का, आप ये टेबल बना दोगे। फिर क्या करना है? आपने ये टेबल तो बना दिया, अब क्या करना है? अब बच्चों देखो, ये एमकेएस के नीचे फोर्स का एमएलटी जो है, फोर्स का एमएलटी, आपके पास एक पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला का टेबल है। फोर्स का एमएलटी उसमें से देखना है, आपके पास पूरा एक टेबल है, उसमें फोर्स का एमएलटी क्या है बच्चों? AM1, AL1, T-2। आपके पास फोर्स का जो एमएलटी है वो ये एमकेएस के नीचे लिखना है। तो एमकेएस के नीचे मैंने क्या लिखा? फोर्स का एमएलटी लिख दिया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये m⁻1 है, m⁻1, तो यहां आगे m के आगे कुछ नहीं लिखा है, मीन्स 1 होगा। 1m, 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 इसका 1m, इसका 1m, तो इसके कितने m है? इसके 10⁻³ m है। इसका 1m, तो इसके 10⁻³ है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 10⁻³ m, 10⁻³ m, इसका 1m, इसके 10⁻³ m। और बच्चों m के ऊपर पावर क्या है? m के ऊपर 1 पावर है, तो यहां पे 1 लिख दूंगा। m के ऊपर 1 पावर, तो ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर 1 लिख दूंगा। फिर आप लेंथ के बारे में देखोगे, लेंथ के बारे में, तो लेंथ यहां पे क्या है? देखो, आप जब लेंथ के बारे में देखोगे तो यहां पे लेंथ क्या है बच्चों? 1, इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1, लेंथ के आगे 1, तो 1 लेंथ 1l, इसका 1l, इसके 10⁻²l, इसके 10⁻²l, इसका 1 लेंथ, इसका 10⁻²l, इसका 1l, तो इसके 10⁻²l, और l के ऊपर जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर लिखोगे। फिर यहां 1t = 1t, तो यहां पे t में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां 1t, यहां भी 1t,
तो टी की -2 पावर, यहां भी टी की -2 पावर, यहां टी की -2 पावर, यहां भी टी की -2 पावर, आगे 1 है, यहां भी आगे 1 है। तो दोनों साइड, ये है एम के एस का एमएलटी, ये है सीजीएस का एमएलटी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो बच्चों, AM1 L1 T-2, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 10⁻³ 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10⁻³ 3 इंटू 1 3। फिर यहां देखो 10⁻² और बाहर है ⁻1, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। पावर का टोटल होता है बच्चों, पावर का टोटल होगा 10⁻³ यहां 10⁻², तो 3 और 2 मैंने यहां पे टोटल कर दिया। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा m की 1 पावर, m की 1 पावर, l की भी 1 पावर, t की -2 पावर, m की 1 पावर, l की 1 पावर, t की -2 पावर। बच्चों ये यहां पे बचा है, देख लो, m की 1 पावर L1 t⁻², यहां पे इस तरह से बचा है। अब देख लो बच्चों, अब यहां पे हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, यहां पे अब आपको, ये कौन सी सिस्टम है? एम केस। ये कौन सी सिस्टम है? सीजीएस। तो बच्चों ये न्यूटन का एमएलटी हुआ, 1 न्यूटन। न्यूटन का एमएलटी क्या होता है? M1 L1 T-2। तो आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहां आगे कुछ नहीं है तो 1 न्यूटन। तो यहां पे है 10⁻³ + 2 5, 10⁻5। ये सीजीएस, सीजीएस का यूनिट तो डाइन होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन। बच्चों यहां पे आपको फिर से मैं बता रहा हूं, आपको पहले मालूम नहीं था फोर्स के जो 2 यूनिट है, फोर्स के 2 यूनिट न्यूटन और डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं वो आपको मालूम नहीं था, लेकिन ये मेथड से 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं वो आपने ढूंढ लिया। तो ये मेथड आपको कहां पे हेल्प करेगी? डायमेंशंस कहां पे हेल्प करेंगे? डायमेंशंस आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स, टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी के 2 यूनिट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो ये मेथड आपको हेल्प करेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो फोर्स के 2 यूनिट होते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा यहां पे डायमेंशंस का फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ, पहला एप्लीकेशन है बच्चों। देखो
देखो बच्चों, इसके अंदर ये फोर्स का एमएलटी कैसे आया, उसके लिए मेरा कल का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। जो आज के लेक्चर में नए स्टूडेंट्स आए हैं उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि सर ये फोर्स का एमएलटी आपने कैसे लिखा, तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट करना। आपको पता मैं कल का लेक्चर सेंड कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि ये एमएलटी कैसे आया। तो फोर्स का एमएलटी कैसे आया वो मैंने कल पूरा लेक्चर बता दिया था कि फोर्स का एमएलटी कैसे आया, पहली बात। दूसरी बात, ऑलवेज आपको दो सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स एमकेएस और सीजीएस, उसके बीच का रिलेशन डिराइव करने के लिए पूछेंगे। एमकेएस का यूनिट है न्यूटन, सीजीएस का यूनिट है डाइन। तो यहाँ पे एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं वो यहाँ पे पूछ लिया है। तो ये बॉक्स इसी तरह से सभी सम्स के अंदर ये बॉक्स इसी तरह से लिखोगे। फिर एमकेएस के नीचे ये वाला एमएलटी पोर्शन लिख दोगे और सीजीएस के नीचे यहाँ 1m तो यहाँ कितने m, यहाँ 1l तो यहाँ कितने l, यहाँ 1t तो यहाँ कितने t, वो लिखने के बाद दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये जो है वो न्यूटन दिखा रहा है, ये डाइन दिखा रहा है। ये सीजीएस सिस्टम में ये एमएलटी डाइन दिखाएगा, ये एमकेएस सिस्टम में ये एमएलटी न्यूटन दिखाएगा। न्यूटन और डाइन याद रखना, न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स के ही यूनिट्स है। तो एमएलटी तो दोनों का सेम ही होगा, न्यूटन और डाइन एमएलटी दोनों का सेम होगा। सिर्फ यहाँ पे आगे जो डिफरेंस होगा वो नंबर का होगा कि एक न्यूटन में कितने डाइन, बाकी दोनों का एमएलटी सेम होगा। समझ आ रहा है बच्चों? मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे एक और एग्जांपल दे के पढ़ाऊंगा। देखो, मान लो आपको मैं बात बता, यहां पे वर्क के दो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, एक जूल और एक अर्ग। जूल और अर्ग, तो एक जूल में कितने अर्ग होंगे वो हमें ढूंढना है। जूल जो है ना वो एमकेएस का यूनिट है, एमकेएस सिस्टम का। अर्ग जो है ना वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। ये मीटर किलोग्राम सेकंड का यूनिट है, ये यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम का यूनिट है। दोनों अलग अलग यूनिट है, देख लो बच्चों, दोनों अलग अलग सिस्टम में यूनिट है, लेकिन दोनों ही वर्क के ही यूनिट है, दोनों ही वर्क के ही यूनिट है। तो अब क्या करूंगा, यहां पे मैं वर्क का एमएलटी लिखूंगा, वर्क। तो वर्क का एमएलटी क्या है, m1 L2 T-2। ये कैसे मैंने लिखा वो अगर देखना है तो कल का लेक्चर देखना पड़ेगा बच्चों, मेरा कल का लेक्चर। तो ये m1 L2 T-2 ये मैंने वर्क का एमएलटी लिखा है। फिर ये बॉक्स तो वैसे के वैसा ही रहेगा। फिर यहां पे लिखूंगा L2, यहां पे लिखूंगा ब्रैकेट के बाहर 2। तो यहां पे ये 3 इंटू 1 3, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो m1 L2 T-2, यहां पे m1 L2 T-2, तो m1 L2 T-2 ये तो आपको जूल दिखाएगा, ये आपको जूल दिखाएगा। और ये 10 3 प्लस 4, ये 10 3 प्लस 4 ये आपको बताएगा 10⁻⁷। और ये जो एमएलटी है वर्क का एमएलटी सीजीएस में वो आपको अर्ग बताएगा। तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं वो आपको यहां पे सीखने को मिला। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशन फॉर्मूला का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। अलग अलग यूनिट, कोई एक ही क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट के बीच का
रिलेशन डिराइव करना है आपको। तो आपने एक जूल में कितने अर्ग होते हैं पहले आपको मालूम नहीं था, कोई भी बच्चा जानता नहीं था कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो यहाँ पे ये मेथड की हेल्प से आपको पता लग गया। अब बच्चों एक बात बताओ, आपको अगर ये जानना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको एमएलटी आना चाहिए। आपको एमएलटी आना चाहिए। फोर्स का एमएलटी क्या है एग्जाम में आपको नहीं देंगे, वो आपको याद रहना है। यहाँ पे आपको वर्क का एमएलटी क्या है वो भी याद रहना चाहिए। तो जिसके भी एमएलटी यहाँ पे रिलेशन पूछे है उसका एमएलटी आपको दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप आगे ये सम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मेरा दूसरा एग्जाम्पल है।